हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द थैलॉइड बॉडी ऑफ अ स्लाइम मोल्ड मिक्सोमाइसीटीज इज नोन एज, यानी कि जो हमारे स्लाइम मोल्ड होते हैं उनकी थैलॉइड बॉडी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पे फीचर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड। क्या है वो? फीचर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड, यानी कि जो हमारे स्लाइम मोल्ड है उनके क्या क्या फीचर्स है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ताकि हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारे स्लाइम मोल्ड है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर कौन होते हैं? हमारे स्लाइम मोल्ड होते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स को फॉल्स फंजाई भी कहा जाता है। स्लाइम मोल्ड्स को फॉल्स फंजाई भी कहते हैं। ये सेप्रोफाइटिक इन नेचर होते हैं। जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स होती हैं ये सेप्रोफाइटिक इन नेचर होती है। क्यों? क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे पाई जाती हैं, उस पे फीड करती है। क्लियर? इसके साथ साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहां बताऊं तो इनका जब वेजिटेटिव फेज होता है, इन वेजिटेटिव फेज स्लाइम मोल्ड्स अपने वेजिटेटिव फेज में एक स्लाइमी मास डेवलप कर लेती है। इन वेजिटेटिव फेज दे डेवलप स्लाइमी मास, इसको इसलिए इनको स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। क्लियर है? इनको स्लाइम मोल्ड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने वेजिटेटिव फेज में ये एक स्लाइमी मास डेवलप कर लेती है, इसको इसलिए स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। अब होता क्या है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, डूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो जितने भी स्लाइमी मास हैं ये सारे एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स टेक्स प्लेस। एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स या कह लीजिए स्लाइमी मास अकर्स। और ये जो एग्रीगेशन होता है इट कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट। इट कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट, मतलब ये काफी फीट तक ग्रो कर सकता है और इसी को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मोडियम। ये जो एग्रीगेशन हुआ है स्लाइमी मास का इसी को प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्लियर है? जो प्लाज्मोडियम होता है ये कब बनता है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। लेकिन क्या हो जाए, अगर जब ड्राई कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो उस केस में क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम है, जो ये प्लाज्मोडियम होता है, ये क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्पोर्स बना लेता है। और जो स्पोर्स बना लेता है इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूं कि ड्राई कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, इनकी टिप पे स्पोर प्रेजेंट होते हैं, स्पोर बन जाते हैं और स्पोर्स होते हैं इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है? प्लाज्मोडियम बनता है। तो ऑप्शन के हिसाब से फ्रूटिंग बॉडी आंसर नहीं होगा क्योंकि वो तो अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, माइसीलियम। तो माइसीलियम की अगर हम बात करें तो जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम ये प्रेजेंट होता है फंजाई में। कहां होता है? फंजाई में। कैसे? जो हाइफे होता है बॉडी ऑफ फंजाई, जिसको हम हाइफे कहते हैं, बॉडी ऑफ फंजाई, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफे। उसके नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। इसके नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम लोग? माइसीलियम। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। तो माइसीलियम आंसर नहीं जाएगा क्योंकि ये फंजाई में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें प्रोटोनीमा, तो अगर हम बात करें प्रोटोनीमा की, तो जो प्रोटोनीमा होती है, प्रोटोनीमा ये प्रेजेंट होती है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में, मोसिस में। कहां प्रेजेंट होती है? मोसिस में।
क्लियर है? ये मोसिस में होता यह है कि जब स्पोर का जर्मिनेशन होता है, स्पोर का क्या होता है? जर्मिनेशन। स्पोर के जर्मिनेशन के बाद बनती है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा तो ये कहां प्रेजेंट होती है? मोसिस में। तो स्पोर, इसका आंसर प्रोटोनीमा भी नहीं जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर 4 should be the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck.